हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवराड़ी पाठशाला। सो गाइस, आज हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे ऑफ गेट एक्सेल एग्ज़ाम 2023। तो जो 2023 में आपका गेट एग्ज़ाम होने वाला है, एक्सेल यानी कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। कैसे पैटर्न आता है, कैसे एग्ज़ाम होता है और क्या क्या होता है, वो हम कंप्लीट पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो भी स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देने वाला है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, राइट। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न्स की। पैटर्न मतलब किस टाइप में एग्ज़ाम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम का हमारा मोड होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन मोड होता है और इसका ड्यूरेशन होता है हमारा 3 आवर्स। नंबर ऑफ़ पेपर्स इन गेट 2023। सो नंबर ऑफ़ पेपर्स का मतलब है कि कितने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पेपर आस्क किया जाता है। जैसे गेट एक्सेल हो गया, एक्सेल यानी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, फिर डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सो डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए, ठीक है। और सेक्शंस कैसे होते हैं इसमें? पहला सेक्शन जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड होता है, जो कि सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो सेक्शन होता है वो कैंडिडेट का सिलेक्टेड सब्जेक्ट होता है। जो भी कैंडिडेट अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग उसके सब्जेक्ट दिए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं? तो इसमें जो है वो मेनली 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है MCQ टाइप क्वेश्चन, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको पता ही होगा कि कोई एग्जाम्पल है, कोई क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, A, B, C एंड D। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा, इनमें से कोई एक ही आंसर सही होगा, राइट। सो ये क्या हो जाते हैं, MCQ में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है गेट एक्सेल एग्जाम में। सो मल्टीपल सेलेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है और इसका ऑप्शन है A, B, C, D। सो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा, आपका एक भी सही हो सकता है, दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं और चारों के चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने ऑप्शन सही हैं। खाली एक ऑप्शन भी सही हो सकता है या फिर चारों के 4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है न्यूमेरिकल के बेस पे, ठीक है, और उसका आपको डायरेक्टली आंसर निकालना है सोल्यूशन करके। तो आपको वहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया होगा, तो आपको वहाँ पे सिर्फ फिल करना है अपना आंसर। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। आई होप आपको लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन। डिज़ाइन कैसे किया जाता है क्वेश्चन को? द क्वेश्चंस आर डिज़ाइन टू द टेस्ट लिस्टेड एबिलिटीज़। सो ये एबिलिटीज़ चेक की जाती है स्टूडेंट्स की, इस टाइप से उन्हें क्वेश्चंस को डिज़ाइन किए जाते हैं। सबसे पहले उसका एप्लीकेशन बेस, यानी वो जो उसको नॉलेज है वो अप्लाई कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा क्वेश्चंस में, ये देखा जाता है। एनालिसिस कैसी है, यानी क्वेश्चंस को समझने का तरीका, मतलब किस टाइप से स्टूडेंट जो है एनालाइज कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। कंप्रीहेंसिव चेक किया जाता है। रिकॉल यानी कि इसका मेमोरी कैसा है, स्टूडेंट्स का मेमोरी कैसा है, जैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, और सिंथेसिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं? तो आपसे केवल 65 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से कि 10 जो है वो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे और 10 आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे और बाकी 55 आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होंगे, राइट। सो आपसे टोटल 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया कि 10 जनरल एप्टीट्यूड के हैं और 55 आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन, टोटल 65 क्वेश्चंस हैं। इसमें से जनरल एप्टीट्यूड में क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड में आपका जो 5 क्वेश्चन होंगे आपके वो 1 मार्क के होंगे, तो यानी कि टोटल 5 मार्क्स हो गए। और जो बाकी के 5 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क के होंगे, तो जो 2 मार्क के होंगे तो वो 10 हो जाएंगे, तो टोटल कितना आ गया 15। तो टोटल आपसे 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल एप्टीट्यूड में, ठीक है। सो इसे भी आप ज़रूर प्रिपेयर करें, छोड़े नहीं जनरल एप्टीट्यूड। फिर नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री।
लाइफ साइंस वालों के लिए केमिस्ट्री कंपलसरी होती है गेट में करने के लिए, और ये अच्छे खासे मार्क की केमिस्ट्री जो है वो पूछी जाती है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सो केमिस्ट्री भी अपना, अगर आपको 12th लेवल तक का भी केमिस्ट्री आता है तो काफ़ी अच्छी बात है। उतना भी आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो गेट के क्वेश्चंस, ठीक है। इतनी हार्ड केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती है गेट में। सो केमिस्ट्री का पैटर्न कैसे होता है, 9 क्वेश्चन तो आपको 1 मार्क के पूछे जाएंगे, ठीक है, और साथ में 8 क्वेश्चन आपको कितने 2 मार्क के पूछे जाएंगे। सो टोटल मिला के जो है वो 25 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आएगा उसके बाद आपको चॉइस मिलेगी। जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपको चॉइस मिलती है, आप बायोकेमिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो, बॉटनी सेलेक्ट कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, इन पांचों में से आपको कोई 2 चूज़ करने होते हैं, ठीक है। जो भी आपको अच्छे से आते हैं, इन पांचों में से जो भी आप 2 चूज़ करोगे वो आप कर सकते हो। जो भी आपको मतलब काफ़ी अच्छे से आपने प्रिपेयर किया होगा वो आप चूज़ कर सकते हो। सो इनकी मार्किंग कैसी होती है, इनमें टोटल आपको 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल आपने बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी चूज़ करी तो बायोकेमिस्ट्री में भी 19 पूछे जाएंगे और बॉटनी में भी 19 पूछे जाएंगे, राइट। उसके बाद क्या होगा, 8 क्वेश्चंस जो है इनमें से 1 मार्क का होगा। 8 क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछा जाएगा और बाकी 11 क्वेश्चंस आपको 2 मार्क में पूछे जाएंगे। सो टोटल कितने हो गए 30। सो 30 मार्क का आपका एक सब्जेक्ट होगा और 30 मार्क का अनदर, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उससे आपसे टोटल 60 मार्क का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उससे ओनली 60 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी इस जो 40 मार्क है उसमें से आपसे 25 मार्क का आपका केमिस्ट्री पूछा जा रहा है एंड 15 मार्क का आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस इन ARCY EY। ये तो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, हमारा कौन सा है, एक्सेल सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी लाइफ साइंस। सो क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न, ये मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट के कंसर्न से आपसे 85 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी जनरल एप्टीट्यूड आपको 15 मार्क का पूछे जाएगा, राइट। टोटल मार्क आपका 100 होता है। मार्किंग स्कीम, ऑल क्वेश्चंस विल बी वर्थ 1 और 2 मार्क। मार्किंग स्कीम कैसी होती है, हर क्वेश्चन में या तो 1 मार्क के होंगे या 2 मार्क के होंगे, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा और इससे कम भी नहीं होगा, ठीक है। अब आता है इम्पॉर्टेंट बात गेट की नेगेटिव मार्किंग की। काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि गेट में नेगेटिव मार्किंग होती भी है या नहीं होती है, ठीक है। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, तो अब मैं आज आपको ये क्लियर कर दूँगी। 2 टाइप के देखो MCQ, सबसे पहले तो ये समझ लो कि 2 टाइप के MCQ आपसे पूछे जाएंगे। पहला टाइप होगा कि MCQ में आपको क्या मिल रहा है, 1 मार्क मिल रहा है। 1 मार्क अगर आपको एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिल रहा है तो अगर आप उस क्वेश्चन को 1 मार्क के क्वेश्चन को गलत करोगे तो आपके 1/3 मार्क को रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी कट कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो। सेकंड आता है जो MCQ 2 मार्क के हैं, अगर 2 मार्क के आपने करेक्ट किए, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करा तो आपको 2 मार्क मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपने रॉन्ग करा तो आपको 2/3 का नुकसान हो जाएगा। 2/3 आपके मार्क्स जो सही किए होंगे उनमें से आपके 2/3 मार्क हटा देंगे, यानी कट कर देंगे, ठीक है। सो ये 2 टाइप की नेगेटिव मार्किंग है, सो आपको ये ध्यान रखनी है MCQ में, और ये सिर्फ MCQ में अप्लाई होगा, ठीक है, और बाकी में नहीं होगा। बाकी देयर इज़ ए नो नेगेटिव मार्किंग फॉर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन यानी मैंने बोला था आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कुछ सॉल्यूशन करने के लिए पूछा जाएगा और फिर लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स दिखा दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पे सिर्फ फिल करना होता है कि आपका आंसर सॉल्व करके कितना आया है। तो आप उसमें कुछ भी फिल कर सकते हो, मतलब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई रिस्क वाला नहीं है। साथ ही साथ MSQ टाइप मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मैंने आपको अभी बताया था कि फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, और आपको पता है कि A और B तो पक्का सही है लेकिन C और D में आपको कन्फ्यूज़न है, तो अगर आपने A और B भी कर दिया और मल्टीपल सेलेक्ट आंसर में, ठीक है, यानी A को भी सेलेक्ट किया B को भी सेलेक्ट करा, लेकिन माना उसका आंसर C भी उसमें इंक्लूड था और आपको नहीं आता था, तो आपका वो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपका कोई भी मार्क जो है वो डिडक्ट नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल
सेलेक्ट क्वेश्चन टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, इन दोनों में क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड से। ये देखो गेट का लाइफ साइंस का एग्ज़ाम पेपर मार्किंग स्कीम। सो मार्किंग स्कीम इम्पॉर्टेंट है, टोटल 100 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग सिर्फ MCQ के लिए है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, जहाँ पे आपका सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा, राइट। सो MCQ में भी 2 टाइप की नेगेटिव मार्किंग है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है और आपका रॉन्ग हो गया तो आपका 1/3 रिड्यूस किया जाएगा, और अगर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है और अगर गलती से आपका गलत हो गया वो क्वेश्चन, तो आपका 2/3 मार्क को वो कट कर देंगे, सही क्वेश्चन जो सही मार्क आपने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे उनमें से, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। बाकी जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब भी आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन टाइप मिले तो उनको छोड़ना मत। जैसे केमिस्ट्री जैसे आपको केमिस्ट्री कम आती है, ठीक है। सो लाइफ साइंस के स्टूडेंट को जिनकी BSc में केमिस्ट्री नहीं थी, जिन्होंने सिर्फ 12th तक केमिस्ट्री पढ़ी, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है केमिस्ट्री पढ़ने में। सो वहाँ पे भी आपको MSQ टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, MSQ एंड NAT टाइप के क्वेश्चन। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप इनमें मतलब तुक्का मार सकते हो, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका कोई नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए देन आप एग्ज़ाम दें और अच्छे से प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दीपराड़ी पाठशाला।